नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.3 जिसका नाम क्या है बच्चों, द वाइल्ड बोअर एंड द फॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक बोअर और एक फॉक्स की कहानी दी गई है जो कि बड़ी अच्छी है। ठीक है, जिसको अब भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि वाइल्ड बोअर का मतलब क्या होता है बच्चों। तो वाइल्ड बोअर का मतलब होता है जंगली सुअर। क्या होता है बच्चों? जंगली सुअर। और फॉक्स का मतलब क्या होता है? लोमड़ी। समझे? चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। तो क्या दिया गया है इसमें, देखो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना और पेंसिल लेकर के बैठना। जो शब्द का मीनिंग मैं आप लोग को बताते जाऊँ आप उसको बाजू में लिखते जाना पेंसिल से। ठीक है, तो क्या दिया इसमें देखो, वन डे अ वाइल्ड बोअर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। देखो बच्चों, एक दिन क्या होता है ना कि जो जंगली सुअर था, ठीक है, एक दिन एक जंगली सुअर था जो क्या कर रहा था, जो उसके टस्क थे। अभी टस्क का मतलब क्या होता है, जैसे लंबे लंबे दांत होते हैं ना हाथी के, आपने देखा होगा हाथी के दांत कैसे लंबे लंबे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बोअर था ना क्या कर रहा था, मतलब ये जो जंगली सुअर था वो क्या कर रहा था, अपने टस्क को मतलब अपने दांतों को, जो उसके दांत थे ऐसे बड़े बड़े, उनको क्या कर रहा था? शार्पनिंग। अभी शार्पनिंग का मतलब क्या होता है, तो उसको तेज करना। ठीक है, शार्पनिंग मतलब जैसे देखो, अगर कोई आपके पास चाकू है, ठीक है, तो अगर उसमें धार है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शार्पनिंग बोलेंगे। समझ में? अगर उसमें धार लगवा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको काटने लायक बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शार्पनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो बोअर था ना वो भी कर रहा था, अपने दांतों को क्या कर रहा था? शार्प कर रहा था। ठीक है, तेज कर रहा था। और किससे रगड़ के कर रहा था? तो जो पेड़ था ना उसका बार्क। अभी बार्क का मतलब क्या होता है बच्चों? छाल। ठीक है, पेड़ का जो छाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। ठीक है, तो वो उसकी मदद से क्या कर रहा था? अपने दांतों को शार्प कर रहा था। कौन कर रहा था? तो जंगली सुअर। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे देखिएगा। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली। और वो ये काम को बड़े ही ध्यान से कर रहा था। कैसे कर रहा था? बड़े ही ध्यान से कर रहा था। ठीक है, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। फिर उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। ठीक है, आप लोमड़ भी कह सकते हो, लोमड़ रहता था या फिर लोमड़ी रहती थी, इस तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि फॉक्स का मतलब क्या होता है ना, लोमड़ी होता है। ठीक है, और लोमड़ भी कह सकते हैं। तो उसी जंगल में कौन रहता था? फॉरेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? जंगल। फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है। लिव्ड मतलब क्या होता है? रहना। ठीक है, तो उसी जंगल में एक फॉक्स भी रहता था। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और वो जो लोमड़ था ना वो हमेशा क्या करता था, मतलब हमेशा चांस ढूंढता रहता था कि कैसे वो दूसरों का मजाक उड़ाए। ठीक है, दूसरों का मजाक उड़ाने का वो क्या ढूंढा करता था? अवसर ढूंढा करता था, चांस ढूंढा करता था। ठीक है, फिर when he saw the wild boar he decided to tease him। देखो बच्चों, जब उसने उस वाइल्ड बोअर को देखा, वो जब उसने उस जंगली बोअर को, जंगली सुअर को देखा कि वो कैसे अपने टस्क को क्या कर रहा है? शार्प कर रहा है। तो जब उसने देखा तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा? इसको परेशान करूँगा। ठीक है, उसको परेशान करने का उसने निश्चय किया। किसने किया? तो फॉक्स ने किया। किसको परेशान करना है? तो उस सुअर को परेशान करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे देखो। He began to walk around the trees, looking left and right and up and down। देखो अभी उसने क्या किया, जो पेड़ थे ना, जो भी वहाँ पे पेड़ थे उनके आजू बाजू में ऐसे घूमने लगा। ठीक है, इधर से उधर, कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, इस तरह से वो क्या करने लगा? भागने लगा। कौन? फॉक्स। ठीक है, ही ऑल्सो बिगेन टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्केयर्ड। और वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था, मतलब वो ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे कि वो बहुत डरा हुआ हो। ठीक है, स्केयर्ड मतलब क्या होता है बच्चों? डरा हुआ। ठीक है, बट द बोअर डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम। लेकिन जो बोअर था, जो सुअर था ना, उसने उसके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क। वो अपना काम करता रहा, मतलब वो जो काम कर रहा था ना वो उसको करता रहा। कौन करता रहा? तो वो बोअर। ठीक है, उसने उस फॉक्स की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया।
आगे देखिएगा बच्चों क्या दिया इसमें, एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन, वाई आर यू डूइंग दैट, आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर। देखो अभी ये जो फॉक्स है ना वो क्या कहता है, देखो अभी तो फॉक्स नाटक कर रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, ऊपर नीचे इधर से उधर भाग रहा था और ऐसा वो एक्टिंग कर रहा था जैसे वो बहुत डरा हुआ है। लेकिन जब बोअर ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो लास्ट में थक करके वो क्या कहता है बोअर से, एक स्माइल के साथ उसने बोला, ग्रीन मतलब क्या होता है बच्चों, स्माइल, ठीक है, स्माइल मुस्कुराना, ओके। और डूइंग मतलब आप लोग को पता है। उसके बाद यहाँ पे एनिमी मतलब क्या होता है बच्चों, शत्रु या फिर डेंजर, डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो उस बोअर से कहता है कि वाई आर यू डूइंग दैट, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसने एक मुस्कुराहट के साथ उस बोअर से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर, मतलब मैंने बहुत ढूंढा बहुत ट्राई किया, लेकिन मैंने कहीं पे भी कुछ भी खतरा नहीं देखा और कहीं पे भी शत्रु को, दुश्मन को नहीं देखा है, ठीक है। फिर जो बोअर है वो देखो क्या कहता है, ट्रू रिप्लाइड द बोअर, जस्ट नाउ देयर may not be any danger but when it really comes there won't be any time to sharpen my tusk, my weapons have to be ready for use then if I am not ready I will have to suffer। देखो अभी ये जो बोअर है ना वो क्या कहता है, ट्रू मतलब हाँ सच में यहाँ पे तो कोई भी दुश्मन या फिर कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वो आंसर दे रहा है, यहाँ पे कोई खतरा तो है नहीं, क्योंकि फॉक्स ने उसको पूछा ना कि यहाँ पे तो कोई दुश्मन है नहीं, तो फिर तुम ऐसे क्यों अपने टस्क को शार्प कर रहे हो। तो वो क्या कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन ज़रा सोचो अगर सचमुच का खतरा आ जाए तब क्या होगा। बट वेन इट रियली कम्स, देखो इसने बोला कि बट वेन इट रियली कम्स, अगर ये सच में हमारे पास खतरा आ गया तब हम क्या करेंगे, है ना, तब हमारे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, देयर वॉन्ट बी एनी टाइम टू शार्प माई टस्क, मतलब तब मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं अपने टस्क को क्या कर सकूँ, शार्प कर सकूँ। माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन। देखो फिर ये क्या कहता है कि जो मेरे वेपन्स है, मेरे जो हथियार है वो क्या रहने चाहिए, रेडी रहने चाहिए यूज़ करने के लिए। इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र। फिर क्या कहता है कि अगर मैं रेडी नहीं रहा तो फिर मुझे सफ़र करना, मतलब कि मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है बच्चों, समझे आप लोग, ओके। अब आगे देख लो, तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी थी ना वो क्या हुई, ख़त्म हुई, ठीक है। अब इस स्टोरी से आपको सीखने के लिए क्या मिला है उसको देख लो। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर, डोंट लीव थिंग्स टू डन एट द लास्ट मिनट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक है। हम अंतिम समय में करने के लिए कोई काम बाकी नहीं रखना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को, मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमको जैसे हमारे देश के जो सैनिक है वो हमेशा बंदूक लेकर के हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। क्या हर समय दुश्मन आ रहा है, हर समय दुश्मन अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे वहाँ पे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं ना कि कब हमारे ऊपर दुश्मन हमला कर दे, ठीक है। तो उसी तरीके से इस बोअर ने भी ये जो बोअर था वो भी कर रहा था, ठीक है बच्चों। तो ये थी स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी सी कहानी जो आप लोगों को शिक्षा देती है कि आप लोग को हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक है। रोज़ रोज़ आप लोग को पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग हमेशा एग्ज़ाम हो या फिर टेस्ट हो, कभी कभी सरप्राइज़ टेस्ट भी हो जाता है आपके स्कूल में, तो उसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो जो सरप्राइज़ टेस्ट होता है उसमें टीचर आपको बताती नहीं कि कल आपका टेस्ट होने वाला है, वो डायरेक्ट आती है और आपसे क्या करती है, आपका टेस्ट लेती है, ठीक है। तो बस ये थी कहानी बच्चों, और इसके आगे यहाँ पर ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए ना, इनके आंसर मैंने आप लोग को दे दिए हैं, मतलब इसका वीडियो मैंने पहले से ही डाल करके रखा हुआ है, अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपका लेसन है ना इसका नाम डालना है, उसके बाद अपना क्लास डालना है और फिर डालना है क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तब आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप इसके प्रश्न उत्तर आसानी से देख पाओगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं।